जनाब हम कर रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, और उस नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में हम पहुंच गए थे डबल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा दफा हो, और ऐसे कंपाउंड का हमने एक स्ट्रक्चर किया था, यानी कि एक एग्जाम्पल जिसमें हमने आपको ऐसा कंपाउंड बनाकर दिखाया जिसमें दो डबल बॉन्ड थे। तो अब मेरा दिल ये है कि वो तो मैंने नाम दे दिया था तो मुझे ही आ गया वो स्ट्रक्चर, आपको तो नहीं आया, तो आपको भी तो आना चाहिए। तो अब हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें ये बता दे कि कितनावा स्ट्रक्चर हो गया था भाई। अब हमारे स्ट्रक्चर का नंबर क्या है? ओहो हो, वैसे गलती से मैंने पूछ लिया, माफ कर दें, तो ये लोग जज्बाती हो गए हैं। तो हाँ भाई, नंबर बताए। सर 46 कर लिया था, आज 47 करेंगे। माय गॉड, ये इतनी स्पीड से अगर मैं चलूंगा तो आज तो मेरी 50 हो जाएगी। ओके, लेट्स हैव द फर्स्ट स्ट्रक्चर, और हम ने अनम्यूट किया हुआ है एमन को ही, और हम चाहेंगे कि यही हमें इसका नाम। अब जब आपने ये काम कर ही दिया है तो आप ही से हम इसका नाम भी पूछेंगे। ये मैं देखो बनाता ही जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा। तो अब ये नाम आराम से, क्योंकि फिलहाल ये भी स्ट्रेट चेन ही है, मगर इसमें आपको भी नजर आ रहा है तीन तीन डबल बॉन्ड हैं। तो एमन हमें बता रही हैं इसका नाम। आराम से, टेक योर टाइम। सर इसका होगा 147 नॉनीन। तीन तीन डबल बॉन्ड है तो नॉन क्यों? राइट। तो सर आराम से, कोई पहली बात, गिनती जो आपने पोजीशनिंग की है, अगर मैं आपकी पोजीशनिंग को लिख दूं तो जरा सा इसमें भी करेक्शन हो जाएगा कि डबल बॉन्ड एक 1 पर है, एक 3 पर है, नॉट 4। तो 1, 3 एंड 7 टोटल कार्बन है 9, और चूंकि 3 जगह पे डबल बॉन्ड है तो इन से पहले ट्राई लगेगा। हाँ, तो अब ये नाम हो जाएगा 1, 3, 7 नोना ट्राइन, जिसको आप यकीनन ऐसे लिख सकते हैं, नोना 137 ट्राइन। ठीक हो गई बात? वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप चैंपियन हो जाएंगे, आप फिक्र ही मत कीजिए, ये निशानी है। ओके, तो अब इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स करते हैं। अब आपने ही करने हैं, आज मेरा मूड नहीं है भाई, वैसे ही मैं करता हूँ तो कोई ना कोई गलती भी कर देता हूँ, ऐसी बेइज्जती हो जाती है। तो आपने ही करने हैं, और मैं अभी पहले स्ट्रक्चर लिखता हूँ क्योंकि ये बस एंडिंग है मेरी, अल्कीन इंशाल्लाह भी खत्म करना है मुझे। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो और उनमें ब्रांचेस भी हो। जरा डिजाइन के साथ, बोला स्टाइल से पढ़ाएं तो मजा आता है ना, तो इसलिए ये स्टाइल से मैं बना रहा हूँ थोड़ा खूबसूरत सा।
तो अब ये मैंने एक बनाया 48। तसल्ली के साथ, जल्दी नहीं, इसे बनाइए, नाम दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, ये तो सौलिहा तो कोई छा गई है मुझे लग रहा है। जी बेटा, सौलिहा सर कुरैशी। 6 ethyl 2,5 nonadiene। मिथाइल जो इतने सारे लगे हुए उनका क्या? अरे हाँ, जल्दी, एक मिनट। शैतान का, तसल्ली से, नो प्रॉब्लम। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन here is the continuous chain which is the longest possible chain. So these will be the branches. Here we are, and Laiba Ali gonna tell me the name now. जी बेटा। Sir, 6 ethyl 2,3 dimethyl 2,5 decadiene। अबे तो मैंने सॉरी हाईलाइट सॉरी भी, सर। डाई मिथाइल क्यों कह रही हूँ? 3 डब्बे सर, बने हुए एक मिथाइल। गलती से लिख दिया, गलत कॉपी। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना ये तो शुरू शुरू में है और ये ऐसे ही चलता है। सिर्फ इसी वजह से हमने कहा तसल्ली और इत्मीनान के साथ, कोई जल्दी नहीं है। ये जो लड़के हमारी क्लास में क्या ये चाय पीने आए हुए हैं, इनमें से भी कोई हाथ पाथ खड़ा करे। वासित जिंदाबाद। चलो भाई, वासित की बारी आ गई। सर इसका होगा 6 इथाइल 2,3,5 ट्राईमिथाइल 2,5 नोनाडाइन। ये नोनाडाइन, ये हुई ना बात, देखो बस यही था। ये है सबसे पहली बात, गिनती शुरू करने का क्राइटेरिया आपके लिए बहुत आसान यूं हो गया कि डबल बॉन्ड जहां से करीब पड़ेगा, किस्सा ही खत्म हो गया। क्योंकि लेफ्ट राइट साइड से गिनूंगा तो डबल बॉन्ड तो चौथे कार्बन पे था, इसलिए यहाँ से हुआ। और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। 6 इथाइल 2,3,5, 3 दफा मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2,5 नोना डाइन। अब जितना कुछ आपने अब तक पढ़ा था ना, इसमें सब कुछ आ गया है। यानी एक तरह से मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर बनाया कि आपको हर चीज चेक करनी पड़े। इसमें 9 कार्बन की चेन जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़े तरीके से आपको पिक करनी पड़ी, पेरेंट चेन सिलेक्शन आ गया। ब्रांचेस 2 अलग अलग टाइप की थी, इथाइल भी थी और मिथाइल भी थी। फिर ब्रांचेस एक से ज्यादा थी सेम टाइप की, यानी 3 दफा मिथाइल है। तो अमूमन बच्चों में जो मिस्टेक है ना, वो देखे आपने की भी अभी, कि मिथाइल गिनना भूल गए, या गिने तो 3 की जगह 2 गिन लिए, या नंबरिंग करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। और इसी तरह एक बड़ी जेन्युइन गलती होती है जो अभी हुई नहीं, हो सकता है किसी ने कर दी हो, नोनाडाइन को डाइनोनिन लिख दिया। डाई जो है वो नोना से पहले नहीं आ सकता, वो तो 18 कार्बन हो जाएंगे फिर, नोना नोना 2 दफा। तो इसलिए याद रखना है कि जब हम 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम देते हैं, तो जो प्रीफिक्स है, जो नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, उसके बाद इन से पहले डाई या ट्राई लगाना है, ताकि पता लगे डबल बॉन्ड 2 दफा है या 3 दफा है। ओके, इसी का एक बड़ा भाई भी है, वो मुसलसल दरवाजा बजा रहा था मेरा कि भाई मुझे भी अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं ये किस किस्म के बच्चे हैं जो आज नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो इसके बड़े भाई से बात कर ले हैं, जरा रेडी हो जाए सबके सब। हियर कम्स द बड़ा भाई।
ओके, अभी मैंने पूरा कर दिया स्ट्रक्चर। जरा इसे इत्मीनान से आप ड्रॉ करके फिर मुझे नाम बताएंगे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऐसे जज्बात में आ जाते हैं फौरन ना। ये नहीं कि तसल्ली करें भाई, है सन्नाटा, काम दिया हुआ है, कर रहे हैं, इसमें क्या इतनी जल्दी क्या मचाई हुई है? नहीं भाई, फौरन हाथ खड़े होने शुरू हो जाएंगे, चाहे सही कर रहे हो या गलत। चलो बहरहाल बंदे बदल बदल के पूछना चाहिए ताकि पता लगे सारे कर रहे हैं काम के नहीं। मोहम्मद अली आयान। 3,4,7 ट्राइथाइल 8 मिथाइल 3,5,7 डेकाट्राइन। ओए ओए ओए, कॉमे कॉमे मत बोला करो, वो अंडरस्टूड है यार। ओके, इसका मतलब ये है कि इन हाइड्रोजन्स ने आपको तंग नहीं किया, ये जो दो मैंने अलग अलग बना दिए थे। बहरहाल ये अमूमन, गुड, वेरी गुड, अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे जब इस किस्म के स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन बनाते हैं और वो यूं बन गई, बेहतरीन, ऐसे कोई, ये तो लग रहा है अर्थों में, और ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, तो कुछ बच्चे गलत फहमी में इनको भी ब्रांच बना देते हैं। वो कहते हैं जो चीजें साइड में निकली हुई हो वो ब्रांच है। तो ये जहन में रहे, ये मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए किया, वरना ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करने के बजाय उन्हें मिलाकर लिखना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के मिलाकर लिखने के बजाय फिर अलग करके लिख दिया कि कोई कंफ्यूज हो जाए। तो याद रहे, हाइड्रोजन कैन नॉट बी अ ब्रांच। ब्रांच की डेफिनेशन थी कि वो सारे कार्बन एटम, साइड चेन है ना, तो कार्बन एटम की चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आ सकी। तो हाइड्रोजन मैं अलग से बना दूं या मैं इसे मिलाकर CH लिख देता, लाइक दिस। ये मैं ऐसे भी लिख सकता था और असल में मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए था, ऐसे दोनों है, लेकिन मैंने जानबूझकर ये काम किया कि अलग लिखूं ताकि अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो क्या बात है, लेकिन नहीं हो, अच्छा हुआ, इम्तिहान में भी ना हो। असल में स्ट्रक्चर ऐसे था, सिर्फ आपको तंग करने के लिए हमने क्या किया कि देखें कहीं कोई बच्चा इसे ब्रांच ना बना दे, हमने इसे ऐसे बना दिया। तो याद रहे, चाहे मैं ऐसे लिखूं या मिला के लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो लगते ही हैं, उन्हें कम से कम हम नाम में कोई जगह नहीं देते। तो अब ये सामने आ गया है, गिनती कहाँ से शुरू होगी, दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। और देखना ये कि जो नाम मुझे सुनाया गया था वो यही था या नहीं, क्योंकि इसमें हिसाब ये आ गया कि डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से एक जैसा है। अगर मैं लेफ्ट से गिनती गिनूं तो पहला डबल बॉन्ड 3rd पर है, दूसरा 5th पर है, तीसरा 7th पर है। और अगर राइट से शुरू करूं, विल हैव द सेम सिचुएशन। जब ब्रांचेस देखें आप, तो राइट वाले साइड से शुरू करूंगा तो 3rd पर पहली ब्रांच मिलेगी जो कि मीथाइल होगी, और अगर लेफ्ट से शुरू करूंगा तो 3rd पर पहली ब्रांच मिलेगी जो कि इथाइल होगी। तो ये वही मामला है कि व्हेन यू हैव टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट द सेम पोजीशन फ्रॉम टू डिफरेंट एंड्स, तो ये रूल अल्केन में लिखा था और ये सबके लिए है कि ऐसी सूरत में जब राइट और लेफ्ट दोनों हर लिहाज से बराबर हो और एक तरफ मीथाइल करीब हो और एक तरफ इथाइल हो, तो हम मीथाइल को प्रेफर करते हैं। तो हमारी गिनती इस तरफ से शुरू होनी चाहिए, और अब जो नाम पड़ेगा उसके हिसाब से पहले लिखेंगे इथाइल,
के बारे में जो 4, 7 और 8 पर है। 4, 7, 8 ट्राई इथाइल, मिथाइल थर्ड पर है, 3 मिथाइल और फिर 3 डबल बॉन्ड है माशाल्लाह से, 3, 5, 7 टोटल 10 कार्बन है, डेका ट्राई। ठीक हो गई बात। ये स्ट्रक्चर खास तौर पर ये जो आखिरी 2-3 हमने किए हैं ये असल में मल्टीपर्पस रहे, इसमें सारी वो बातें जो अब तक हमने की उनकी प्रैक्टिस होती है और ये हमारी कंसंट्रेशन का इम्तिहान है कि हमें पता है हर कैरेक्टर के बारे में लेकिन जल्दी में कोई भूल ना जाए। ठीक है, तो बड़े स्ट्रक्चर उनका नाम देने का अपना मजा है और छोटे स्ट्रक्चर्स उनका नाम देने का अपना मजा होगा। अभी आगे आएंगे वो नन्हे बच्चे जो है ना IUPAC के, वो बड़े तंग करते हैं। ये बड़े तो बड़े अच्छे बच्चे लगेंगे आपको, आप कहेंगे ये स्ट्रक्चर अच्छा होता है, बेशक थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही नाम दे देते हैं। जो छोटे बच्चे आएंगे ना अभी आगे थोड़ा सा वेट करें आप, तो वो नन्हे बच्चे हमें बहुत तंग करेंगे, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, अब आखिरी बात कर लेते हैं अल्कीन खत्म करते वक्त, एक आखिरी बात, और वो आखिरी बात 50 पे मैंने खास तौर पे रखा होता है कि 50 वाला स्ट्रक्चर मैं ऐसा बनाऊंगा। वो क्या है, मैंने आपको खास तौर पर जब पहले 10 स्ट्रक्चर कराए थे आप सबको याद होने चाहिए। ये जुमला मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो 10 की जगह 20 स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि मेरा दिल था कि आप कभी ना भूलें कि मैंने पहले 10 स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखवाए थे। उसमें मैंने तमाम कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन ऊपर नीचे आगे पीछे अलग अलग करके बनाए थे, तो बहुत टाइम लग रहा था। डेकेन और नॉनेन बनाने में तो बड़ा टाइम लगा था। तो उस वक्त मैंने आपसे कहा चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनका बॉन्ड शो करना एब्सोल्युटली अननेसेसरी है। हम उन्हें मिलाकर CH3, CH2 इस तरह करके लिखें तो इससे टाइम भी बचेगा और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिसने CH3 लिखा वो समझ गया कि इसमें 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अलग अलग सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। तो लेकिन चूंकि कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल या डबल इवन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इसलिए वहां आपको बॉन्ड शो करना चाहिए। और आप देख लें हम कर रहे हैं। हमने इस दफा तो खैर तंग करने के लिए आपको हाइड्रोजन का भी बॉन्ड शो करा दिया, लेकिन हम हमेशा हाइड्रोजन कार्बन मिला देते हैं, CH3, CH2, CH जो भी बन रहा हो, लेकिन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बड़ी पाबंदी से दिखा रहे हैं कि कहाँ सिंगल है और कहाँ डबल है। अब जबकि आप 50वें स्ट्रक्चर पर पहुंचे तो एक तरक्की हो चुकी है आपकी। ये वो बातें थी जो 11वां स्ट्रक्चर लिखते वक्त कही थी कि ऐसे करके छोटा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इवन कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है ये भी शो करना जरूरी नहीं है। हम शो कर दें तो ये एक समझ लें हमने आपके लिए फेवर कर दी। अदरवाइज अगर मैं कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी शो ना करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि वहां सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? हमने कहा यही आपको बताना चाह रहे हैं। अगर हम अब जबकि इतने स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं तो अब हम इस काबिल हैं कि ये समझ चुके हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसलिए हम कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन या ब्रांचेस लगी हुई हैं उनको देखकर ये बता देंगे कि यहाँ कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया है। ये क्या अजीब सी बात कर रहा हूं? इसके लिए मैं आपको पिछली स्क्रीन पे लेके जाऊं। मेरा स्ट्रक्चर 47 देखिए और याद कीजिए जब अल्कीन शुरू किया था तब भी ऐसी बातें की थी। एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में जो कि अल्केन हो, कोने पर हमेशा CH3 होता है और बीच में CH2 होते हैं। ये एक नॉर्मल बात थी। हाँ, अगर कहीं ब्रांच लगेगी तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं अगर वो कोने पर है, जैसे ये CH3 है तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बीच में है और डबल बॉन्ड नहीं है उनके साथ तो वो CH2 है जैसे ये है। लेकिन जहां डबल बॉन्ड आ गया वहां क्या हम नोटिस करते हैं, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं उनका एक एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो अगर चेन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड आए तो वो कार्बन CH2 नहीं होते, CH हो जाते हैं। इसका मतलब है कभी आप स्ट्रेट चेन में 2 कंसेक्यूटिव CH देखें और उनके साथ कोई ब्रांच भी नहीं लगी हुई है तो आप समझ जाइए कि उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर देख लीजिए यहाँ भी 2 कंसेक्यूटिव CH आ रहे हैं तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है।
अगर दो कंसेक्यूटिव CH2 आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड कोने वाला कार्बन बनाए तो कोने पे कार्बन हमेशा CH3 होता है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो CH2 होगा। इसका मतलब है हम कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगते हैं उनकी तादाद को देखकर ये गैस कर सकते हैं कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। और अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको जबानी कलामी ना करूं, प्रैक्टिस भी करें। मसलन 50 वाला स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूं इस तरह कि मैं डेलिबरेटली कार्बन और कार्बन का बॉन्ड शो नहीं कर रहा। ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दिया, कहीं बॉन्ड शो नहीं किया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है बॉन्ड ही नहीं है। सर बॉन्ड कौन हो गया? नहीं भाई बॉन्ड है, हमने नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? ताकि जल्दी स्ट्रक्चर बना ले, जरा छोटा बन जाए, खत्म बात, अपने काम को जल्दी करने के लिए। और ये स्ट्रक्चर आम आदमी सब नहीं समझ सकता, लेकिन केमिस्ट्री वाले को तो समझ आ जाएगी। तो जब हम इस तरह स्ट्रक्चर लिखें थोड़े दिनों के बाद तो आप इस काबिल होंगे कि इसको देखते ही समझ जाएंगे कहाँ कौन सा बॉन्ड है, और शायद अभी भी समझ गए हों। और आपको फौरन नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसको पहले ओपन करें। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये जो सारा रफ वर्क हम करते हैं, जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैंने ब्लू से पेरेंट चेन को हाईलाइट किया, फिर सर्किल बनाकर ब्रांचेस को हाईलाइट किया, फिर नंबरिंग भी शो की, ये इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इम्तिहान में जब ये स्ट्रक्चर आते हैं तो ये सारा काम रफ वर्क कहलाता है, जो मैंने आपसे डिमांड की थी कि आप अपने टेस्ट में जरूर शो कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपने कैसे नाम दिए। लेकिन ये इम्तिहान के लिए ये शर्त नहीं है। पेपर में जब ये सवाल आता है या जहां भी इसकी जरूरत पड़ती है, हमें सिर्फ नाम डायरेक्ट लिखना होता है। अब उस नाम लिखने के लिए अगर हमने ये सब किया है तो ये हमारा रफ वर्क है। और अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा शार्प है और उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, वो तो एक नजर देखता है, उसे समझ आ जाती है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ठीक है भाई डायरेक्ट लिख दो नाम, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको पूरी पूरी इजाजत है। लेकिन मैं अभी चूंकि समझा रहा हूं तो मैं स्टेप्स में समझाता हूं। तो जब आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा मिले जिसमें कोई बॉन्ड शो ना किया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कार्बन और हाइड्रोजन समद बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनका केमिकल बॉन्ड ही है। तो वो हम क्या फर्ज करते हैं, हम ये कहते हैं लेट अस सपोज कि तमाम कार्बन जो इस स्ट्रक्चर में है उनके बीच में कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही ना। झगड़ा तो इसी बात का है ना कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं है। तो आप इसे पहली दफा ओपन कीजिए और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड शो कर दीजिए, ताकि कुछ क्लियर सिचुएशन हमें नजर आए कि आखिर ये बना क्या हुआ है। तो हमने तमाम कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड शो कर दिया। इसका मकसद ये है कि अगर स्ट्रक्चर में कहीं कोई ब्रांच है या कुछ है तो सब क्लियर हो गया, अब ये चेन खुल गई। अब आप देखें कि अगर ये स्ट्रेट चेन है तो आप सबको कहा गया स्ट्रेट चेन की खूबी होती है कि कोने वाले कार्बन CH3 होते हैं, दरमियान वाले कार्बन CH2 होते हैं, इफ दे आर नॉट अटैच्ड टू ब्रांच और इफ दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। तो अब हमने देखा कि जहां जहां ऐसा नहीं है, इसका मतलब वहां वहां गड़बड़ है। तो अब गड़बड़ वाला इलाका हाईलाइट किया। फर्स्ट कार्बन लेफ्ट से CH3 है, ओके। सेकेंड और थर्ड कार्बन दोनों CH हैं, जबकि इनके साथ कोई ब्रांच भी नहीं लगी हुई, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है इफ दे आर एंगेज्ड विद डबल बॉन्ड। तो जैसे ही हमने दो कंसेक्यूटिव CH देखे, हम समझ गए कि इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तभी वैलेंसी पूरी हो रही है। फिर आया CH2, दिस इज नॉर्मल। फिर दोबारा दो कंसेक्यूटिव CH आ गए हैं, तो इसका फिर यही मतलब है कि देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स। फिर उसके बाद CH2 आ रहा है नॉर्मल पे, CH3 आ रहा है नॉर्मल। इसका मतलब है दो जगहों पर हमारा डबल बॉन्ड था जिसे हमने छुपाया है। और अब अगर आप सोचें और ऊपर वाले देखें स्ट्रक्चर को, तो एक नजर में नजर आ रहा था कि जहां दो कंसेक्यूटिव CH हैं वहां गड़बड़ है, बाकी सब तो नॉर्मल चल रहा है। तो अब चूंकि आपने डबल बॉन्ड बनाकर स्ट्रक्चर क्लैरिफाई कर दिया है, तो अब आप इसकी नंबरिंग भी दे सकते हैं उस कोने से जहां से एक डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है दूसरे की निस्बत, और नाम बन जाएगा ये 2,5 ऑक्टाडाइन। ठीक हो गई बात। तो अब मैं चाहूंगा कि मैं इस तरह के स्ट्रक्चर रिपीट करूं जिसमें मैं डेलिबरेटली बॉन्ड शो ना करूं। आपका काम ये होगा कि सिंगल बॉन्ड सपोज करते हुए पहले स्ट्रक्चर को ओपन कीजिए और फिर फैसला कीजिए कहाँ बॉन्ड्स कम पड़ रहे हैं या एबनॉर्मल हिसाब है, नॉर्मल से हटकर है, तो वहां फिर आप अपनी अकल से फैसला कीजिए कौन सा बॉन्ड आएगा। तो आइए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और आपको दावत देता हूं
ये है एक और जिसमें मैं जानबूझकर बॉन्ड शो नहीं कर रहा हूं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसे बॉन्ड शो करके और फिर नाम दीजिए। तो आप कोशिश कर रहे हैं और फिर मैं उसका जवाब बता रहा हूं सही ठीक 1 मिनट के बाद। ओके, अगर आपने भी किया है अच्छी बात है। लेट अस सी। सबसे पहली बात यह है कि बाकियों के बारे में बाद में सोचिएगा, लेकिन आपके पास जो ये वाला हिस्सा है इस पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि CH के साथ 2 CH3 अटैच हैं, एक को साइड पे बनाया, एक को नीचे या ऊपर जहां भी बना दें। तो CH3 टेकन ट्वाइस CH, इसका तो ये मतलब है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक CH सिंगल बॉन्ड के साथ सब कुछ मिलाते जाइए, 2 CH, फिर CH और उसके साथ 2 CH3, एक साइड पर बना दिया, एक नीचे या ऊपर जहां भी बना दें। ये मैंने अपने तौर पर तमाम को सिंगल बॉन्ड बनाया, ब्रैकेट को ब्रैकेट के हिसाब से ओपन किया, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अब फैसला करना है कौन सी चीज एबनॉर्मल है। कोने पे CH3 है, ये जो CH बना हुआ है इस पर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ ब्रांच लगी हुई है, इस CH के साथ भी ब्रांच लगी हुई है। सिर्फ एबनॉर्मल बन रहे हैं ये बीच वाले दोनों CH के, इनके साथ ना कोई ब्रांच है, इन्हें तो CH2 होना चाहिए। तो अगर ये CH है तो इसका मतलब है देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू। तो ये है ये स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बगैर बॉन्ड के शो किया है। और अब इत्तेफाक से नाम इतना प्यारा है कि दोनों में से किसी भी साइड से गिनती गिने बिल्कुल एक जैसा पड़ेगा। यहाँ से गिनती गिनूं या राइट साइड से, पोजीशन एक जैसी है। और वो पोजीशन क्या बन रही है, वो बन रही है 2,5 डाइमीथाइल 3 हेक्सीन। तो अब मैंने देखा बच्चों ने हाथ उठाए हैं और उन्होंने चाहा है कि मैं उनसे पूछूं, मैं किसी को मायूस नहीं करने वाला। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर यू। इसी तरह का, इसी का बड़ा भाई कहते हैं, चले बड़ा भाई नहीं कहते, कजन कह देते हैं। तो इस तरह का ही रखूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं। देखिए तो अब आप इसे इत्मीनान से ओपन करें और अब आपने नाम बताना है तो फिर आप रेज हैंड करेंगे।
यस मरियम असद जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर 4,7 डाइमिथाइल 2,5 ऑक्टेनाइन। दोबारा बोले। 4,7 डाइमिथाइल 2,5 ना ऑक्टेनाइन। ना 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 ना। CH3 टेकन थ्राइस ऐसे खुलेगा, ठीक है। फिर 2 दफा CH, अभी फिलहाल हम सपोज कर लेते हैं कि बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, फिर CH और उसके साथ एक ब्रांच नीचे बनाया ऊपर, फिर 2 दफा CH और फिर CH। तो अब वो CH मशकूक है जिसके साथ ब्रांच नहीं लगी हुई, और वो 2 जगह आ रहा है, एक जगह ये रहा, एक जगह ये रहा। आपने ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, आप एक मिथाइल असल में भूल गए। तो अब गिनती वहां से शुरू होगी जहां से डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है, और वो ये साइड है। बिल्कुल ये भी सही है, एक मिथाइल 4 पर है, मगर 7 पर 2 मिथाइल हैं, ये भी है और ये भी है। इस तरह ये टोटल ट्राई मिथाइल है। ये बस थोड़ा सा आप, तो ये बनता है 4,7,7 ट्राई मिथाइल 2,5 ऑक्टाडाइन। ठीक हो गई बात। तो अब आपके लिए ये अल्कीन की आखिरी एग्जाम्पल थी, ठीक है। और क्या हिशिता कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? ओके ओके, जरताशिया पूछना चाह रही हैं कुछ? सर ये आप 51 वाला स्ट्रक्चर दोबारा समझा रहे हैं? जोर से बोले बेटा। 51 वाला स्ट्रक्चर दोबारा समझा रहे हैं? दोबारा समझा दें ऐसा कह रहे हैं? देखिए 51 में हमने आपके सामने CH3 टेकन ट्वाइस, ये वाली जो चीज बनाई है दोनों कोनों पर, ये तो हम ऑलरेडी आपको ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं बता चुके। तो इस वाले हिस्से को मैंने ऐसे ओपन किया कि CH के साथ 2 जगह CH3 लगा दिया, या आपकी मर्जी है कि साइड पर ऊपर नीचे कोई सी 2 जगहों पे लगा दें। इसी तरह ये इस तरफ ये आ गया पूरा ये हिस्सा, और ये हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब ये 2 कंसेक्यूटिव CH यहाँ आ गए, और हमें लगा कि इनके साथ डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर चेन के बीच में कोई कार्बन आए और उसके साथ ब्रांच न लगी हुई हो तो उसे CH2 होना चाहिए। अगर 2 कंसेक्यूटिव CH होंगे तो इसका मतलब है उनके बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद फिर खुद ब खुद ये स्ट्रक्चर बनता है। आप गिनती लेफ्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें, इट शुड बी 2,5 डाइमिथाइल 3 हेक्सी, ठीक है। अब जरूरत इस बात की है कि हम प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने का तरीका है स्ट्रक्चर हो और आप नाम दें। यहाँ क्लास में तो साथ साथ हो ही रहा है, लेकिन और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब इस और अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक दफा जरा ये इसका तीसरा भाई भी हो जाए अल्काइन, तो हम ये करेंगे कोशिश कि कुछ स्ट्रक्चर आपको देंगे एज एन असाइनमेंट, ठीक है ना। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ये मैंने काम तो शुरू कर दिया। ये जो आपका टेस्ट पेपर भी चेक कर रहे हैं, एक एक का मैसेज खोलकर फिर उसे पढ़ना, और कोई बिलर होता है, कोई ठीक होता है, कोई फिर नाम लिखना भूल जाता है, तो ज़रा लंबा काम हो रहा है। इस वक्त भी अब आधी हो चुकी चेक, इंशाल्लाह बाकी आधी आज हो जाएंगी। तो बस असाइनमेंट में मैंने फैसला ये किया है कि क्योंकि वो देने ज़रूरी हैं और वो ज़्यादा देने ज़रूरी हैं, तब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो अब इंशाल्लाह मैं कल या परसों ये असाइनमेंट आपको दूंगा। तो इसमें ये जहन में रखिएगा कि जितनी ईमानदारी से आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, इन तमाम टेस्टों में सबसे मुझे अच्छी खूबी ये लगी, बाकी तो अल्लाह को सारे हाल मालूम है, लेकिन नंबर देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता है कि सब कुछ किया मगर मेरे बच्चों ने कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं किया।
ये वो एक ऐसी चीज़ है कि मेरी बहुत तबीयत खुश हुई है इस बात पर कि भाई कुछ भी हो, क्योंकि साफ पता चल जाता है ना। देखिए आप अनफेयर मीन्स यूज़ करेंगे, सबके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ इतनी ज़बरदस्त अच्छी बात है, क्योंकि नंबर ना आने में ज़बरदस्त बात तो अच्छी बात नहीं कि नंबर ना आए, सिर्फ ये इत्मीनान मुझे होता है कि देखो अगर ये इतने बच्चे ये गलती कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कुछ हमारे तरफ से भी मिस्टेक है। तो मुझे अब इसको पढ़ाते वक्त इन कमज़ोरियों को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर जेन्युइन अंदाज से पेपर देते हैं ना, तो हमें पता चलता है खामियों का। जैसे बच्चों को पढ़ाने के कुछ तरीके हैं ना, तो टीचर्स कैसे पढ़ाएं इसके भी तरीके हैं, और कैसे पेपर बनाएं इसके भी तरीके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आपने एक क्वेश्चन दिया और सारे बच्चों ने ठीक कर लिया, तो इससे ये तो खुशी हो गई कि सब बच्चों को आपने कितना अच्छा पढ़ाया, उन्होंने कर लिया। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक पुअर क्वेश्चन हो गया जो सबसे हो गया। इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड से गिरा हुआ सवाल था। इसी तरह अगर हमने सवाल दिया और सबसे गलत हो गया, तो इसका ये नहीं मतलब कि आपने देखो कैसा ट्रिकी सवाल दिया, बच्चे ट्रिक में आ गए। नो 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 नो, इसका मतलब है कि वो सवाल उनके स्टैंडर्ड से हाई था, या उस लेवल ऑफ स्टडी से हाई था जो आपने उनको दी है। सो वो भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो ये दोनों चीजें जब पता चलता है फीडबैक, तो मुझे अंदाजा होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती की है। सो आई विल इम्प्रूव दैट थिंग नेक्स्ट टाइम। तो अब मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आप उसे सॉल्व करेंगे इसी तरह ईमानदारी से, और फिर मैं क्लास में उसके आंसर बता दूंगा। इस तरह एक एक का अलग अलग असाइनमेंट कम से कम चेक नहीं करना पड़ेगा ना, वरना बड़ा बर्डन हो जाए। टेस्ट तो चेक हो ही रहे। तो उसमें ये होगा कि जब मैं वो सारे आंसर्स आपको यहाँ बता दूंगा, आप अपना खुद देख लेंगे, अच्छा मैंने असाइनमेंट किया था, मेरे ये 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं, ये ना किसी को पता चला, आपकी आप तक रही और मुझ तक रही, खत्म हो गई बात। तो ये जरूरी है इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट अल्काइन के बाद एक ऐसा असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ तक अब हमने अल्कीन पूरा कर लिया। फायदे की बात यह है कि जिस तरह का हमने अल्कीन किया है, सेम इसी अंदाज से हम अब तीसरा अल्काइन करेंगे। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा कि डबल बॉन्ड की जगह अब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ENE की जगह YNE लग जाएगा। बस इतनी सी चेंज के साथ ऑलमोस्ट यही सारे स्ट्रक्चर, एक एक डंडी बढ़ती जाएगी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और आप इसी अंदाज से उसका नाम देंगे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सिखाना चाहते हैं हुए क्लास में, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि साथ में कुछ असाइनमेंट ज़रूर चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट इंशाल्लाह। तो यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।